मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। बजट भाषण का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार खूब मेहरबान दिखी। बजट में किसे क्या मिला, चलिए अब हम आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले बात इनकम टैक्स स्लैब की करेंगे। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए सालाना आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 7 लाख के बीच आय पर 5% टैक्स आपको देना होगा। 7 से 12 लाख के बीच आय पर 10% ये टैक्स होगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख के बीच आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख रुपए सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने निर्मला सीतारमण की पूरी टीम को बधाई दी है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। और चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस बजट से बीजेपी के 2 खास सहयोगियों यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिहार को क्या कुछ मिला है। तो पहले बिहार की चलिए हम बात कर लेते हैं। पटना पुणे एक्सप्रेसवे की सौगात बिहार को मिली है। वैशाली बोधगया एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बिहार के तोहफे की बात करूं तो ये आप जल्दी से देखिए, पटना पुणे एक्सप्रेसवे 50,000 करोड़ की आर्थिक सहायता चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को मिली है। तो गठबंधन सरकार और तोहफे की बाहर अगर हम बिहार की बात करें तो वैशाली बोधगया एक्सप्रेस यहां पर अब चलाई जाएगी और राजधानी बनाने के लिए आर्थिक मदद देने की बात आज के बजट में की गई है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश 2 बड़े सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के, और देखिए बड़ी योजनाओं का ऐलान आज के बजट में यहां के लिए किया गया। मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। साथ में सिंचाई परियोजना में सहयोग दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को। हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए आज के बजट में निर्मला सीतारमण ने। और यहां पर 2 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जाएगा। ये हम आंध्र प्रदेश की आपको बात बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए बाढ़ मुक्त बिहार के लिए 11,500 करोड़ का फंड यहां पर आज के बजट में एलोकेट किया गया है और सड़क और बिजली के लिए फंड दिया गया है। तो विपक्ष अब हमलावर है कि क्या देश में सिर्फ 2 ही राज्य हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यहां पर आर्थिक मदद दी जाएगी बिहार सरकार को। और यहां अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सड़क और बिजली के लिए फंड अप्रूव कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आज के बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के लिए खास नरमी वित्त मंत्री ने दिखाई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया है। ये बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और विपक्ष के तमाम दलों ने बजट के बहाने सरकार पर हमला बोला है। इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। बदला लो सरकार बजाओ बजट है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। उत्तर प्रदेश ने चुनाव हरा दिया बीजेपी को, तो उसका नाम बजट से काट दिया। तेलंगाना और कर्नाटक सबसे बड़े दक्षिण में भारत के प्रांत है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं। महाराष्ट्र और हरियाणा में इनकी सरकारें हैं पर चुनाव हार गए, इसलिए उनको 0 दे दिया। एजेंट लगे उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं का कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम।
मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहाँ पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहाँ एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहाँ पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूँ बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। मैं पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। पूर्वांचल पिछड़ा रहा है, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, असम हो, झारखंड हो। उन्होंने बिहार को एक सुपर पैकेज देने का काम किया है, चाहे एयरपोर्ट के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे तीर्थ स्थानों को पूरे पर्यटन स्थल के रूप में देने का हो, बिहार को दिया। वैसे तो पूरे देश में उन्होंने 4 स्तंभ को लिया, जिसमें युवा, किसान, महिला और मजदूर, इन चारों को व्यवस्थित करने का काम किया है। और ये मैं मान के चलता हूँ, ये बजट एक संतुलित बजट है। संतुलित बजट होने के कारण बिहार का विकास दूरदर्शी, दूरगामी, दूर लक्ष्यों से बिहार का विकास होगा और आने वाले दिनों में फिर एनडीए की सरकार होगी। तो सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं वो इसे शानदार बजट करार दे रहे हैं, लेकिन उधर विपक्ष जो है वो हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, आपको सुनना चाहिए। यादव जी सब हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि ये बजट नाउम्मीदी का है और इतनी महंगाई, बेरोजगारी में लोग कैसे जिंदा है। क्या आपको लगता है सरकार के बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बड़े सारे पैकेज ऐलान किए गए? नहीं, पैकेज और वहाँ पर विकास पहुँचे ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन केवल सरकार बचाने के लिए। तो अगर कोई और सरकार बनाना चाहेगा तो इससे बड़ा पैकेज, इससे बड़ा फंड देना पड़ेगा। यूपी के लिए क्या मिला है? यूपी को प्रधानमंत्री मिला है। और शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, वो भी सुनिए आप। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अच्छा किया, बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल के बातें होंगी। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया सरकार ने और कल ही ये साफ कर दिया, लेकिन आज विशेष पैकेज की घोषणा जरूर की गई है बिहार के लिए, और बिहार को कई तरीके से मदद आज इस बजट में नजर भी आ रही है। तो अगर मैं बात करूं बिहार की, तो देखिए बिहार में नया पावर प्रोजेक्ट बनेगा, पटना पूर्णिया में एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये बजट में आज जो ऐलान हुआ है वो मैं आपको पॉइंटर फॉर्म में बता रही हूँ। बोधगया और राजगीर के लिए सड़क योजना की भी बात आज के बजट में वित्त मंत्री ने की है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का
पुल बनेगा। ये बड़ी योजनाओं का जो ऐलान किया गया है। गया दरभंगा में सड़क निर्माण किया जाएगा, ये बजट में ऐलान किया गया है आज। तो बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है वो पॉइंटर फॉर्म में आप देखिए, बिहार में नया पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, पटना पूर्णिया मैंने आपको बताया ही। और आज आंध्र प्रदेश के लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर नहीं मिला, लेकिन हाँ पैकेज जरूर दिया गया है। और प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा आज इस बजट को लेकर, वो आप सुनिए। आम आदमी का बजट तो नहीं है जरूर आम बजट, पर आम आदमी का नहीं। किसानों के लिए सिर्फ लफाजी हुई। 2047 की बात कर रहे थे ना मोदी जी, 2024-25 तक के लिए कुछ नहीं किया है। शेयर बाजार की गिरावट कहानी बता रही है। वो लघु और मध्यम उद्योग के लिए कुछ नहीं किया गया है। आईटी स्लैब में जो बढ़ोतरी है वो गुमराह करने वाली है। एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया है। न किसान की निधि बढ़ी न न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये बजट देश की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। कहने को आम बजट है पर आम जनता के लिए नहीं। तो चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं इनकम टैक्स स्लैब का जो आज जिक्र बजट में किया गया है, किसको कितनी राहत मिलने जा रही है। तो देखिए जल्दी से, ये हमने ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं। जिसकी भी आय जो है वो 0 से 3 लाख यानी 0 से 3 लाख है, उसको पहले भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी भी नहीं देना पड़ेगा। नया टैक्स भी निल है। 3 से 6 लाख है, पहले आपको 15,000 रुपए देना पड़ता था, अब आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे नए टैक्स के हिसाब से। अगर 3 से 7 लाख का ये स्लैब कर दिया गया है। 6 से 9 लाख का पहले स्लैब था जिसमें 30,000 आपको देना पड़ता था, अब ये 7 से 10 लाख का स्लैब है, अभी भी आपको 30,000 रुपए देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख का स्लैब था जिसमें 45,000 रुपए देने पड़ते थे, अब ये 10 से 12 लाख का स्लैब हो गया और इसमें आपको 30,000 रुपए देने होंगे। अब जो अगला स्लैब है वो 12 से 15 लाख आपकी अगर साल की आमदनी है तो 60,000 रुपए आपको पहले देने पड़ते थे, लेकिन अभी भी आपका जो है वो 60,000 ही रुपए होगा और ये 12 से 15 का ही स्लैब है। 15 लाख से 20 लाख के अगर स्लैब में तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ते थे, अभी भी 1.5 लाख देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 30% का जो टैक्स स्लैब है आप देखेंगे 15 से 20 लाख का पहले भी 1.5 लाख था और अभी भी 1.5 लाख रुपए है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये टैक्स स्लैब्स हमने आपको समझाए।